हेलो, नमस्कार। बीएन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसलिए वह उसे तंगी ही रहने देता। हालांकि ठीक बीच में होने के कारण वह जब भी दरवाजा खोलने उठता तो खुद ही उससे टकराता, उलझता और रात के एकांत में फौजी गलियों का स्वागत भाषण करता। पुराना कैलेंडर एक और पिसाई के लिए भरे अन्न या पिसे आटे के बोरे, कनस्तर, पोटलियां और ऊपर चढ़कर अन्न डालने का मजबूत सा स्टूल। इस समय दोनों टांगे जिनमें कीलदार फुल बूट टंगे हुए थे, धरती पर फैलाए। चौकीदार मजे से खाट की पाटी पर झुका बैठा, अपना पुराना पहली लड़ाई के सिपाही बने की याद। ग्रेट कोट चारों ओर लपेटे शान से बीड़ी धोंक रहा था और धीरे धीरे सामने बैठे मिस्त्री सलीम से बातें भी करता जा रहा था। उसके और मिस्त्री के बीच में एक बरोसी जल रही थी। जब कभी ध्यान आ जाता तो पास रखे कोयले, लकड़ी, कुल छिट डाल देता और कभी कभी अत्यंत निष्प्रयता से हाथ या पांव उस दिशा में बढ़ाकर गर्मी सोखता। सलीम सिर झुकाए गर्म पानी की बाल्टी में ट्यूब डुबा डुबा कर उनके पंक्चर देखने में व्यस्त था। उसके आसपास 10-12 काले लाल ट्यूब, रबड़ की कतरने, कैंची, पेंच, प्लास, सॉल्यूशन, चमड़े की पेटी और एक और टायर लटके। 10-12 साइकिल के पहियों का ढेर था। अपने उस सामान से उसने आधे से ज्यादा कमरा घेर लिया था। जब गोविंद उसके पास आया तो वह सिर झुकाए ही हंसता हुआ ट्यूब के पंक्चर को पकड़कर कान में लगी कॉपीलिंग पेंसिल्स को थूक से गीला करते हुए, हालांकि ट्यूब पानी से भीगा था और सामने पानी भरी बाल्टी भी रखी थी, निशान लगाता कुछ जवाब दे रहा था। यह कहाँ जमादार साहब ने फिर भी एक भौं को जरा तिरछी करके बोला, लाला कुछ नाम माँ ढीला करें तो उसकी लड़की पर जिनका साया है उसका इलाज तो हम अपने मौलवी बदरुद्दीन साहब से मिनटों में करा दें। गोविंद का माथा ठनका, लाला की किसी लड़की पर क्या कोई देवी आती है? उसे अपने गांव की एक ब्राह्मणी विधवा तारा का एकदम ध्यान हो आया। उसे भी जब देवी आती थी तो घर के बर्तन उठा उठा कर फेंकती थी। उसका सारा बदन ऐंठने लगता था, मुंह से झाग जाने लगती थे, गर्दन मरोड़ खाने लगती थी, आंखें और जीभ बाहर निकलने लगती थीं। कौन लड़की है यह? लाला की लक्ष्मी तो नहीं? भगवान करे लक्ष्मी ना हो। उसका दिल आशंका से डूबने सा लगा। उसने सुना कोलाहल अब लगभग शांत हो गया था और कहीं दूर से रह रहकर एक हल्की रोने की आवाज भर सुनाई देती थी। शायद किसी को दौरा बौरा हो गया है, तभी तो ये लो निश्चित है। गोविंद को सुनाकर चौकीदार बोला, नामा तुम भी यार मिस्त्री, किसी दिन बेचारे बुड्ढे का हार्ट फेल कराओगे। और बेटा इस जिन का इलाज तुम्हारे मौलवी के पास नहीं है, समझे? वह तो हवा ही दूसरी है। आओ बाबूजी बैठो। चौकीदार ने बैठे बैठे स्टूल की तरफ इशारा किया। असल में वह गोविंद को बाबूजी जरूर कहता था, लेकिन उसका विशेष आदर नहीं करता था। एक तो गोविंद कस्बे से आया था और उसे शहर में चौकीदारी करते हो चुके थे नकद 20 साल। दूसरे वह फौज में रहा था और कैरों तक घूम आया था। उम्र, अनुभव, तहजीब
सभी में वह अपने गोविंद से ज़्यादा ही समझता था, लेकिन गोविंद को इस समय इस सब का ध्यान नहीं था। उसने स्टूल से टिक कर जरा सहारा लेते हुए चिंतित स्वर में पूछा, क्यों भाई, यह शोरगुल क्या था? क्या हो रहा था? मिस्त्री ने सिर उठाकर उसे देखा और चौकीदार की मुस्कुराती नजरों से उसकी आंखें मिलीं। उसने अपनी खिचड़ी मूंछों पर हथेली फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बाबूजी, ऊपर कोई चीज किसी बच्चे ने गिरा दी होगी। मिस्त्री ने कहा, जमादार साहब, झूठ क्यों बोलते हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते? अब इनसे क्या छिपा रहेगा? तू खुद क्यों नहीं बता देता? चौकीदार ने कहा और जेब से बीड़ी का बंडल निकाल लिया। कागज नोचकर आटे की लोई बनाने की तरह उसे ढीला किया, फिर एक बीड़ी निकालकर मिस्त्री की ओर फेंकी, दूसरी को दोनों तरफ से फूंका और जलाने के लिए किसी दहकते कोयले की तलाश में बरोशी में निगाहें घुमाते हुए जरा व्यस्तता से बात जरा जारी रखी। तुझे क्या मालूम नहीं है? इन दोनों की चुहल से गोविंद की झुंझलाहट बढ़ रही थी। उसे लगा जरूर ही दाल में काला है जिसे लोग टाल रहे हैं। मिस्त्री जीभ निकाले पंक्चर के स्थान को रेगमाल से घिस रहा था। वह जब भी कोई काम एकाग्रचित्त से करता तो अपनी जीभ को निकालकर ऊपर के ओंठ की तरफ मोड़ लेता था। उसकी चांद के बीच में उभरते गंज को देखकर गोविंद ने सोचा कि गंजापन तो रईसी की निशानी है, लेकिन यह कमबख्त तो आधी रात में यहाँ पंक्चर जोड़ रहा है। उसने उसी तरह सिर झुकाए ही कहा, अब मैं बाबूजी को किस्सा बताऊं या टीहों से सिर फोड़ूं? साले, सड़ कर हलवा तो हो गए पर बदलेगा नहीं। मन तो होता है सबको उठाकर इस अंगीठी में रख दूं, होगा सुबह तो देखा जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।